वहीं हिंदुओं के जुलूस पर कहीं कहीं ऐसे भी खबरें आ रही है कि हिंदू का जुलूस जा रहा था, भगवा झंडे जब लेकर हिंदू जा रहे थे, वहीं मुसलमान लोग उस पर फूलों के बारिश कर रहे थे और वो लोग भी शरीक हो रहे थे। तो कहा जाए तो रामनवमी के शुभ अवसर पे हिंदू मुस्लिम मिलकर भी कहीं कहीं जुलूस में देखने को नजर आए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का एक बड़ा आरोप है कि पश्चिमी बंगाल में कोलकाता के पार्क सर्कस से जब शोभा यात्रा से श्रद्धालु लौटते हुए आ रहे थे तो उन पर हमला हो गया, उन पर पथराव हुआ और पुलिस जो थी वो तमाशा देखती रही, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। वही टीएमसी का दावा है कि इस शोभा में लाखों लोग थे और लाखों लोग थे जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे। एक तरफ से कहा जाए तो ममता बनर्जी का पूरे देश को देखना चाहिए और ममता बनर्जी का एक मॉडल है कि जब हिंदू जुलूस लेकर निकले, भगवा झंडा लेकर निकले रामनवमी के अवसर पे, तो हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक हुए। कहा जाए तो यह एक प्रकार का नया मॉडल है कि हिंदुओं के जुलूस में मुसलमान भी शरीक हो रहे हैं। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप है कि जब भगवा झंडा लेकर हिंदू जब जुलूस निकाल रहे थे, जुलूस में जा रहे थे और जुलूस से लौट रहे थे तो पथराव उन लोगों पर हुआ और यह एक साजिश के तहत हुआ और पुलिस बल वहीं पे तमाशा देखती रही। पथराव के साथ साथ कार के जो शीशा होता है उसको भी फोड़ने का वो दावा कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज में भी जो मजार होता है, सलार का जो गाजी दरगाह है, उस मजार पे हिंदू अपना भगवा झंडा उस पर ले जाकर लहराए और भगवा झंडा फहराए। तो पूरे देश में रामनवमी के शुभ अवसर पे जो जुलूस निकला वो शांतिपूर्ण ढंग से निकला, लेकिन दो जगह से ऐसी वीडियो आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है, देखा जा रहा है वो प्रयागराज जो सलागार गाजी की दरगाह है उस पर भगवा झंडा लोग लेकर चढ़ जाते हैं और दरगाह पे भगवा झंडा लहराते हैं। वहीं कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं का जब लाखों की संख्या में जुलूस निकल रहा था तो उस पर पथराव होता है और कार का जो शीशा होता है उसको तोड़ दिया जाता है, बहुत से श्रद्धालुओं को चोट भी लग जाता है और पुलिस बल वहीं पर थी, लेकिन पुलिस बल केवल दर्शक बन गई, तमाशा देखते रह गई, लेकिन उस पर कोई एक्शन न ली। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से यह जो शोभा यात्रा जो निकला, जो भगवा झंडा लेकर हिंदू निकल रहे थे, ये बहुत शांतिपूर्वक निकला और हिंदू मुस्लिम भी शरीक हुए और जिस ओर से जुलूस जा रहा था उस ओर से मुस्लिम समुदाय के लोग उस जुलूस पर फूलों के बारिश बरसाकर एक तरफ से कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम का जो एक भाईचारा है उसको कामयाब कर रहे थे। और वहीं बीजेपी के भी नेताओं में अलग अलग बयान है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये बीजेपी हिंसा कराती है, बीजेपी का ही लोग हिंसा कराते हैं, तो कहीं हिंसा नहीं हुआ है और शांतिपूर्वक हर जगह से जुलूस निकला है। तो कहा जाए तो बीजेपी के भी जो नेता हैं वो अलग अलग अपना बयान दे रहे हैं। तो मामला क्या है, सच्चाई सामने आएगा। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज और हम इस रामनवमी के अवसर पे अगर ऐसा देश में कहीं घटना होती है कि भगवा झंडा लेकर हिंदू जा रहे हैं, अपना जुलूस निकाल रहे हैं, तो अगर उस पर पथराव होता है, उन लोगों पर हमला होता है तो निंदनीय है, यह शर्मसार कर देने वाला बात है। क्योंकि भारत जो है, जो हमारा देश है, यह मिली जुली सभ्यता संस्कृति से इसकी पहचान पूरे देश में है, न कि नफरत से इसका पहचान पूरे देश में है। अगर जहाँ पे हिंदुओं का जुलूस जा रहा है, शोभा यात्रा निकल रहा है, लोग जुलूस में जा रहे हैं, भगवा झंडा लहरा रहे हैं, अगर उसमें मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो फूलों के बारिश करते हैं तो यह बहुत सराहनीय काम है और कहा जाएगा कि ऐसी सभ्यता होनी चाहिए। और यही हमारा भारत देश का खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई, और संविधान भी हमको यही बताता है। तो ये हमारा हिंदू जो समाज है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन संस्कृति है, तो सनातन धर्म पूरे विश्व में सराहनीय है। और सनातन धर्म का अगर कोई सराहनीय, शुभनीय और पहचान बनता है
तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना से बनता है। लेकिन अगर जहाँ पे ऐसे काम होता है, हिंदुओं के जुलूस पे पथराव होता है, हमला होता है, तो निंदनीय बात है, ये असभ्यनीय बात है। लेकिन जहाँ पे अगर मुसलमान भाई लोग भी शोभा जुलूस में शरीक होते हैं, उस पर शोभा बढ़ाते हैं, तो यह सराहनीय बात है और ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भारत की शक्ति हिंदू मुसलमान है, भारत की ताकत हिंदू और मुसलमान से है, भारत की पहचान मिलीजुली सभ्यता से है, भारत की पहचान कई संस्कृतियों को मिलाकर है। जब हमारा देश 1857 में जब क्रांति हुई, जब अंग्रेज थे, उस समय हमारे देश के हिंदू मुसलमान सभी लोग जब युद्ध कर रहे थे, आपस में भाईचारा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। तो अंग्रेज समझ गए कि अगर इस देश में हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे, इस देश पर हम शासन नहीं कर पाएंगे। तो हिंदुओं का अंग्रेजों का एक चाल था, रूल एंड डिवाइड, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ तोड़ो और हिंदुस्तान पर राज करो। तो वही काम आज कुछ बीजेपी के नेता कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का दंगा करा रहे हैं और विद्रोह करा रहे हैं, अनर्गल बात का बयानबाजी कर रहे हैं। जो देश जो है वो कमज़ोर हो रहा है और इसी में देश उलझा रहे और उन लोगों को कुर्सी मिलते रहे। और जब तक हम इस बयानबाज से लोगों से बचेंगे नहीं, जब तक हमारा देश का विकास नहीं होगा। देश का विकास तब होगा जब महंगाई कम होगा, देश का विकास तब होगा जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, देश का विकास तब होगा जब बेरोजगारों का रोजगार मिलेगा। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से बिहार के जितने भी सम्मानित नागरिक हैं, युवा है, उनसे हम आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम मिलजुल कर इस देश को नव निर्माण में सहयोग करें। और कोई भी अगर मुसलमान का कोई पर्व त्यौहार होता है तो हिंदू भाई को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर हिंदू भाई का भी कोई पर्व त्यौहार हो, जुलूस निकलता हो, तो मुसलमान भाई को भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तब जाकर भारत की पहचान बनेगी। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक इस देश के जो भ्रष्ट नेता हैं वो मुद्दा को भटका देंगे, जो हमारे देश में महंगाई का मुद्दा है, जो हमारे देश में रोजगार का मुद्दा है, जो हमारे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस चीज़ से भटका कर वो लोग हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाना चाहते हैं। तो हम भारत के जितने भी सम्मानित नागरिक है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी से हम अपील करते हैं, आग्रह करते हैं कि देश में आज मुख्य समस्या हिंदू मुसलमान का नहीं है। आज मुख्य समस्या जुलूस पर पत्थर बिकने का नहीं है। आज मुख्य समस्या ये नहीं, आज मुख्य समस्या देश में ये है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिले। इस देश में मुख्य समस्या ये है कि मजदूरों को मजदूरी कैसे बढ़े। इस देश में मुख्य समस्या ये है कि किसानों की जो अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है, किसान की जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुआ है, तो किसानों की अर्थव्यवस्था हम मजबूत कैसे करें। हमारी जो युवा जो है वो पढ़ लिख कर रोड पर आज अनर्गल तरह से घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे जुलूस में ऐसे ऐसे युवाओं को इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं। तो जब तक युवाओं को नौकरी मिले, युवाओं को रोजगार मिले, तब जाकर हमारा देश उन्नति करेगा। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। मैं हूं संजय यादव। रामनवमी के अवसर पे पूरे देश में शांतिपूर्वक जुलूस निकला भगवा झंडा के साथ। जगह जगह लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने समाज के अनुसार सभी लोग रामनवमी का उत्सव मनाए और हर जगह मेला का भी आयोजन हुआ। और देश में जहाँ जहाँ हिंदुओं की संख्या है और जहाँ हिंदू आबादी है, वहाँ पे बड़ा तादाद में जुलूस निकला। वहीं देहात में भी कहीं कहीं देखा गया कि रामनवमी के अवसर पे राम का पूजा पाठ हुआ और जुलूस भी निकला और शांतिपूर्वक पूरे देश में रामनवमी मनाया गया।